हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 3 विद्युत धारा का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे विद्युत धारा की। इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रॉनों के अपवाह को तथा संवहन वेग को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम विद्युत धारा का नाम लेते हैं तो जो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे विद्युत धारा की वजह से किसी अंधेरे कमरे में हम लाइट जलाकर रोशनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गर्मी में हम विद्युत धारा की मदद से पंखा या एसी को चलाकर ठंडी हवा खा सकते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए विद्युत धारा की ही मदद से हम टेबल लैंप को जलाकर रोशनी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप आगे भी लिख सकते हैं जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी उदाहरण हमें विद्युत धारा का उपयोग तो बताते हैं, पर ये होता क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो आइए समझते हैं कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में किसी नाव में बैठे हैं और ये नदी बड़ी शांति के साथ बिना किसी रुकावट के बह रही है। दोस्तों, जिस तरह से इस नदी की धारा बड़ी शांति के साथ एक से दूसरी जगह बह रही है, विद्युत धारा को भी कुछ इसी तरह से समझा जा सकता है, जो किसी तार में एक से दूसरी जगह पर ठीक इसी नदी के पानी के जैसे बहता है। लेकिन जैसे नदी में पानी बहता है, किसी तार में विद्युत की धारा के लिए तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर बहते क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए हम फिर से किसी नदी का उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, जैसे कोई नदी एक से दूसरी जगह तभी बह सकती है जब उसके पथ में ऊंचाई का अंतर हो। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि पानी उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ बहता है, ठीक इसी प्रकार किसी तार में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए विभव के अंतर का होना जरूरी है। जैसे नदी की उच्च ऊंचाई को तार के अधिक विभव से समझा जा सकता है, जबकि निम्न ऊंचाई को निम्न विभव से। और इसी विभव के अंतर की वजह से किसी तार में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहते हैं, जिसकी वजह से तार में उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो अब अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। किसी तार के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आइए इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ ये एक छोटे से तार का कोई टुकड़ा है, जिसमें हम एक अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से मान लेते हैं। इस तार के अंदर मान लेते हैं कि कुछ मुक्त आवेश इस तरह से उपस्थित हैं जो इस तार के अंदर गति कर रहे हैं। तो एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ काट से निकलते हैं तो उनसे बनने वाला आवेश विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा I बराबर होगी Q/T के, यानी कुल आवेश को कुल समय से भाग करने पर आने वाली राशि के। अब अगर इसका मात्रक देखें तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जबकि समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, जिसे एम्पियर कहा जाता है। इसके अलावा कुल आवेश Q होगा एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाले आवेश तथा प्रति इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के। यानी Q बराबर होगा N गुणा E के। और इसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर विद्युत धारा I आती है NE/T। दोस्तों, इसके साथ ही साथ विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा होगी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा था
कि किसी तार के दो सिरों पर अलग अलग विभव बनने की वजह से उस तार के अंदर उपस्थित आवेश गति करने लगते हैं और ये आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विभवांतर की वजह से अपवाहित यानी किसी निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और किसी चालक पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से क्षेत्र की दिशा के विपरीत संवहन करते हैं उसे संवहन वेग यानी Vd कहा जाता है और जिसका व्यंजक होता है E टाउ बटे m। दोस्तों, यहाँ पर टाउ विश्रांति काल कहलाता है, यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाले संघट्ट का औसत समय। आइए अब संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच के संबंध को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है, इस चालक का आयतन होगा a गुणा l। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन संवाहित होकर एक से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं, तो इसके लिए मान लीजिए कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे n गुणा a गुणा l। दोस्तों, क्योंकि इस चालक की लंबाई l है और सभी इलेक्ट्रॉन संवहन वेग से ही गति करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाले समय t को हम कुछ ऐसे माप सकते हैं, यानी t बराबर L बटे Vd। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I होती है Q बटे T, तो यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं N गुणा A गुणा L गुणा E, जबकि T की जगह लिख सकते हैं L बटे Vd, जिसे हल करने पर I आता है N गुणा A गुणा Vd गुणा E। अब दोस्तों, इसके साथ साथ एक और राशि है जिसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है और वो कहलाती है गतिशीलता। किसी चालक पर इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत संवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाया जाता है और परिभाषा के अनुसार इसका मान होता है Vd बटे E, या इसे लिख सकते हैं म्यू E बराबर Vd। और जैसा कि अभी हमने देखा ही था कि विद्युत धारा और संवहन वेग के बीच एक संबंध होता है जो कुछ इस प्रकार से है, I बराबर N A Vd E। तो अगर हम यहाँ Vd की जगह ऊपर वाली समीकरण से म्यू E रखें तो हमें मिलता है विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच एक संबंध जो कुछ इस प्रकार से होगा, I बराबर N A म्यू E E। आइए अब आज के विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 सेकंड में 3.2 एम्पीयर की धारा का गठन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर गति करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में गति किए हुए आवेश को कहा जाता है विद्युत धारा। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 सेकंड में बनने वाली धारा है 3.2 एम्पीयर, यानी तार के किसी हिस्से से 1 सेकंड में कुल आवेश 3.2 कूलाम ही गति करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है NE बटे T के, और हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी N, जो बराबर होगा I T बटे E के। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो 3.2 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करेंगे, जानने के लिए हम समीकरण में सभी राशियों का मान रख देते हैं, जिसे हल करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या N आती है 2 गुणा 10 की घात 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 3.2 एम्पीयर की धारा उत्पन्न कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा
विद्युत धारा को और प्राप्त किया उसका व्यंजक। इसके साथ ही हमने समझा इलेक्ट्रॉन के संवहन को, इसका अर्थ तथा व्यंजक। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के दूसरे भाग की, जिसमें हम जानेंगे विद्युत धारा तथा धारा घनत्व और ओम के नियम को। तब तक के लिए गुड बाय।